हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा और उसकी कुछ थ्योरम बनाई। एक थ्योरम बची थी, आज लास्ट में कराऊंगा, ठीक है ना। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब टॉपिक नया नहीं है नॉर्मल सब ग्रुप का ही, जिसका नाम है कोशिएंट ग्रुप। इससे संबंधित एक थ्योरम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपरों में बार बार देखने को मिलती है। ठीक, तो शुरू करते हैं। फिर आपके पास यदि जी क्या है, आपके पास कोई ग्रुप है, और एच क्या है, आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तब द सेट जी बाई एच, जिसे कहेंगे ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, इज अ ग्रुप। वो ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट, इज कॉल्ड कोशिएंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप ऑफ जी, जिसे हम लिखते हैं ऐसे। देखो, अभी समझा दिया, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लिखो, मैं अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपके पास क्या है, कोई ग्रुप जी होना चाहिए, ठीक। उसमें कोई सब ग्रुप हो, कैसा? नॉर्मल सब ग्रुप। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में कोई अंतर नहीं रहेगा। राइट कोसेट ही लेफ्ट कोसेट है और लेफ्ट कोसेट ही राइट कोसेट है, कल मैंने बता रखा था। सबसे पहली चीज, ठीक हो गया नहीं? जी कोई ग्रुप है, एच कोई क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सब एक ही हैं। तब सभी कोसेट्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स, जिसे हम लिखेंगे क्या, जी बट्टा एच। अगर आपके पास क्या है, कोई सब ग्रुप है एच, वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सबके सब कोसेट्स का जो कलेक्शन होगा, सबके सब कोसेट्स का जो कलेक्शन होगा, ये देखो ना जी, उसे हम लिखेंगे क्या, जी बट्टा एच। क्या लिखेंगे, जी बट्टा एच, जी अपॉन एच। जी अपॉन एच का मतलब क्या है, वो कोशिएंट ग्रुप है। कोशिएंट ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जी ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, उसके सबके सब कोसेट्स का कलेक्शन। अब सबके सब कोसेट्स, यहां राइट लेफ्ट सब एक ही है ना, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप में तो क्या, राइट लेफ्ट सब कोसेट एक ही होते हैं। तो कोशेंट ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि सबके सब कोशेट्स का जो कलेक्शन होगा, सबके सब कोशेट्स का कलेक्शन कब, जब आपके पास एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो वो भी सबके सब कोशेट्स का कलेक्शन भी मेरे पास क्या कहलाता है, एक ग्रुप बनता है। क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाएगा, जिसमें ऑपरेशन होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोशेट्स का। आई नहीं बात समझ में? देखो, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखो, एक चीज क्या लिखी है समझो। चलो, फिर आपने सब चीज लिख लिया होगा, ठीक। सुनो फिर, कोशिएंट ग्रुप क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सुनो, जी आपके पास क्या है, ग्रुप है। जी आपके पास क्या है, ग्रुप है सबसे। एच क्या है आपके पास, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, सब ग्रुप। तो इसका मतलब होने वाला है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, राइट कोसेट जो होने वाला है, राइट कोसेट जो होने वाला है, वो इक्वल होने वाला है लेफ्ट कोसेट के, लेफ्ट को सेट के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी कोसेट्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट, कोसेट ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड, इज 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 ऑल्सो, इज ऑल्सो ए ग्रुप। एक क्या बनेगा, ग्रुप। ऑपरेशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट, ऑफ कोसेट। तो इसका मतलब देखो, पूरा ऐसे ही आप लिख के आना। हाँ, आप क्या लिखोगे, अगर आपका कोशिएंट ग्रुप का डेफिनेशन आएगा तो आप कहेगा डिफाइंड कोशिएंट ग्रुप, आप ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हो। जी इज अ ग्रुप, एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, देन लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। आई नहीं बात समझ में? ठीक, तब लिखोगे द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट, ये सब। अब सुनो, जी बट्टे एच एक सेट बनेगा क्या, इज ऑल्सो जी बट्टे एच, सभी कोशेट्स का कलेक्शन, जहां ए बिलोंग्स टू क्या होगा, जी होगा, भी क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, जहां ऑपरेशन होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट।
अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट होता है क्या, ध्यान से सुनो। अगर मान लीजिए दो कोसेट है मेरे पास एच ए इंटू एच बी, अगर दो कोसेटों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो सुनो फिर एच ए एच बी होगा नहीं मेरे पास, ऐसा ही तो लिखा होगा, ऐसा ही तो है एच ए इंटू एच बी। तो सुनो फिर क्या मैं ए एच को एच ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एच क्या है अभी नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है। अब देखो एच नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले तो क्या है वो सब ग्रुप है ना, मैंने बता रखा था आपको सब ग्रुप में, थ्योरम भी कराई थी, सब ग्रुप में एच इज इक्वल टू एच इंटू एच इज इक्वल टू कितना होता है एच, एच इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है एच। जब एच कोई कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप होता है तब होता है आप, तब ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो था ना। और एच इनवर्स भी इज इक्वल टू कितना होता है एच, हमने कर रखे थे वहां, इतनी बात समझ में आई। अब सुनो एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप तो है तो सब ग्रुप तो होगा ही, अगर एच सब ग्रुप है तो एच इंटू एच इज इक्वल टू कितना होता है एच, और यहां पर से कितना आ जाएगा ए बी, एच ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो कोशेट्स का मल्टीप्लीकेशन, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या एच ए इंटू एच बी है तो दो कोशेट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच ए इंटू बी। आई नहीं बात समझ में, समझ गया आगे हो, सुनो इतना लिखना। अब एक चीज और आती है, ये सब लिख दिया होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोसेट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोसेट, एलिमेंट ऑफ जो कोशेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसे हम कहेंगे एच ई, मतलब एच ई इज इक्वल टू कितना होता है एच होता है। क्यों कराया था नहीं मैंने कोशेट से, मैं एच ई इज इक्वल टू कितना होता है एच होता है। आई नहीं बात समझ में? तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं कराता हूं एक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो आपके पेपरों में बार बार देखने को मिलती है, तो लिखता हूं मैं थ्योरम, आप इसको नोट करो। चलो कोशिएंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप का एक थ्योरम है मेरे पास, क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप के सब कोशेट इज ए ग्रुप, वो क्या बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो ऑपरेशन दिया गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज द कंपोजिशन, कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन मतलब ऑपरेशन, मेरे को जो ऑपरेशन दिया गया है वो क्या दे रखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्सेस लिखा है, लिखना चाहता तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोशेट से भी लिख सकता था, थोड़ा सा घुमा दिया उसने, कॉम्प्लेक्सेस लिख दिया। अब देखो ना जो कोशेट होता है वो सबसेट होता है, जो कोशेट होता है वो सबसेट होता है कि नहीं होता है, जो कोशेट होता है वो सबसेट होता है कि नहीं होता है जी का, ग्रुप का, और जो ग्रुप का सबसेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लिखना चाहता ये तो इसकी जगह क्या लिख सकता था वो कोशेट से भी लिख सकता था। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर, आपके पास जो दिया है लेट, आपके पास क्या है लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी ए ग्रुप, एंड एच क्या है आपके पास, एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, इसकी जगह क्या लिखोगे नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक, अब देखो अगर एच, इफ एच इज नॉर्मल ऑफ जी, तब देन राइट कोसेट विल बी इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, विल बी इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, दैट इज नो डिस्टिंक्शन मतलब डिस्टिंक्शन का मतलब अलग अलग करना, तो दैट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट और लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट और राइट कोसेट। सिंपली वी से दैट, सिंपली हम सीधे सीधे कह सकते हैं, सिंपली वी से दैट कोसेट, हम सीधे सीधे हम क्या बोल सकते हैं वी से दैट कोशेट, वी से दैट कोशेट, हम सीधे क्या कह सकते हैं कोशेट बोल सकते हैं। अब बताओ
G अपॉन H का मतलब क्या है? G अपॉन H, हम G अपॉन H कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स, कब? जब H नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो क्या G अपॉन H में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? HA कोसेट्स। कोसेट्स को ऐसे ही तो लिखते हैं ना। अभी अभी इसको मैं लेफ्ट कोसेट भी लिख सकता हूं, राइट कोसेट भी लिख सकता हूं, क्योंकि H क्या है मेरे पास? नॉर्मल सब ग्रुप है। जहां मेरे पास क्या है? सच दैट इस प्रकार से A किस प्रकार से हैं? G के एलिमेंट हैं। तो इसको मुझे ग्रुप प्रूफ करना है। फिर शुरू करते हैं। पहले वही 4 की 4 प्रॉपर्टियां, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर शुरू करते हैं हम। चलो, आपने इसको नोट कर लिया होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम है नंबर 1 क्लाउजर प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है CLOSURE। क्लाउजर प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। तो आपको कितने एलिमेंट चाहिए? 2 एलिमेंट चाहिए। एक HA है, एक HB है। किसका एलिमेंट है? G अपॉन H का, जहां A, B बिलोंग करते हैं किसको? G को। आया? चलो, ऑपरेशन मेरे पास क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का है उसने। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? सबसेट ऑफ क्या है आपके पास? G। अरे कोसेट भी तो सबसेट होता है जी का। अरे जी का कोई भी ग्रुप का कोई भी सबसेट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे, ठीक है ना। चलो फिर गुणा करो। फिर HA इंटू HB, मैंने अभी अभी बताया था क्या होगा? HA इंटू HB में क्या हो जाएगा? HAB। क्यों AH लिखो या HA लिखो, बात एक ही होती है, क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है। तो लेफ्ट और राइट कोसेट क्या होते हैं मेरे पास? इक्वल होते हैं। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? B, H इंटू HAB। तो लिख लेना, फिर यहां पर को कारण दे देना। कारण दे सकते हो आप लोग क्या? क्योंकि सिंस H इज नॉर्मल, तो आपके पास क्या हो जाएगा? HX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? XH। और एक कारण और दे सकते हो, क्योंकि H और H इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? H, क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले क्या है? वो सब ग्रुप है। आई नहीं बात समझ में? अब सुनो फिर, क्या यह बिलोंग करेगा? ये क्या आया फिर मेरे पास? इज इक्वल टू HAB। क्या यह बिलोंग करेगा G बट्टे H को? हाँ, ये बिलोंग करेगा G बट्टे H को। क्यों करेगा? क्योंकि A देखो ना, सुनो, HA है ना, HA बिलोंग कर रहा है किसको? G बट्टे H को। क्योंकि A बिलोंग कर रहा है किस पर? G पर। देखो, HB बिलोंग कर रहा है G बट्टे H को। क्यों? क्योंकि B बिलोंग करेगा किसको? G को। क्या ऐसे ही HA इंटू बी बिलोंग करेगा G बट्टे H को? क्यों? क्योंकि A इंटू बी भी बिलोंग करेगा किसको? G को। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? सो G बट्टे H इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट। लिख देना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट। आया? मिटा दूं? यस। दूसरी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? लिख लिया होगा आपने। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको कितने एलिमेंट चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए, HA, HB, HC, जहां वेर आपके पास क्या होगा? A, B, C बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? G हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या? HA इंटू HB को मैंने मल्टीप्लाई किया HC से, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? नहीं, ये तो HA इंटू बी हो जाएगा। बाहर से कितना हो जाएगा? HC। क्या ये मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं? HAB इंटू C। और ABC किसके एलिमेंट? G के एलिमेंट। G क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? AB इंटू C। यस। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? HA, फिर HA तो ठीक है,
बाहर से फिर ये देखो ना, देखो जैसे ये था तो इसको मैंने एच ए लिख, तो क्या मैं इसको एच बी सी लिख सकता हूं? लगाओ ना हिसाब। तो यहां से कितना आ जाएगा एच ए और फिर कितना हो जाएगा एच बी इंटू एच सी। हो गया कि नहीं हो गया? ब्रैकेट शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर ब्रैकेट शिफ्ट हो गया। पहले एच एच बी में था, अब एच बी एच सी में था। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर आपके पास ब्रैकेट जैसे ही शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, जी बट्टे एच इज एसोसिएटिव 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 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ को सेट, या फिर क्या ऑफ कॉम्प्लेक्स, या फिर कोसेट, जो भी लिखना चाहते हो आप। आई नहीं बात समझ में? इसको भी नोट करो। चलो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, यस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सुनो फिर, एच ए बिलोंग्स टू जी बट्टा एच, मतलब जहां ए बिलोंग करता है कहां पर को, जी पर करता है नहीं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है मैंने। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए मैंने कहा माना है ये क्या है, लेट 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 एच एक्स बी द आइडेंटिटी एलिमेंट एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा किस पर, जी पर बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मान रखा है किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बट्टा एच का। तो बताओ किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। तो एच ए एक्स इज इक्वल टू एच एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर एच ए। अगर एच एच बराबर तो ए एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, ए के बराबर। समझ में आ रहा ना? तो अगर बेस ये दोनों, ये बेस ये अगर ये दोनों बराबर है तो बेस तो आपस में बराबर ही होगा। तो किसी भी देखो ए को एक्स के साथ ऑपरेट किया है तो कितना आया है फिर मेरे पास, ए ही आया है। तो एक्स और देखो किसी भी एलिमेंट को एक्स के साथ ऑपरेट कर दिया, ए आया है, तो एक्स कुछ और नहीं आइडेंटिटी है। किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर एलिमेंट आता है। क्यों? क्योंकि ए और एक्स किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट हैं। तो एक्स क्या आया है फिर मेरे पास, आइडेंटिटी आया है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है मेरे पास वो क्या है, एच ई। आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया फिर मेरे पास, एच ई। कोशट में चले जाओ, कोशट में मैंने क्या बताया था, एच ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई एच। एच ई भी एच है, ई एच भी क्या है, एच है। तो एच ई मेरे पास क्या हो जाएगा फिर आपके पास, एच हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो तो क्या होने वाला है, कोशट तो होने ही वाला है। कोई भी सब ग्रुप क्या होता है, कोशट होता ही है। इतनी बात समझ में आई? या फिर ऐसे समझो, एच ई आया ना, एच ई आया, तो इसका मतलब कि एच ई आया और ई किस पर है, जी पर है। ई किस पर है, जी पर है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया है फिर मेरे पास, एच आया है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एच आ गया। सीधे लिख देना, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, एच। इतनी बात समझ में आई? चलो फिर अब एग्जिस्टेंस ऑफ किसकी बात करने वाला हूं मैं, इनवर्स की बात करने वाला हूं। इनवर्स, इसको फटाफट से नोट करो। नोट कर लिया होगा? अब सुनो फिर, अब इनवर्स एलिमेंट निकालने वाला हूं मैं, ठीक है ना। देखो एच एक्स, देखो एच एक्स क्या हो जाएगा फिर, देखो मैंने कह दिया मान ले जाए एच ए इनवर्स, लेट एच ए इनवर्स बी द इनवर्स एलिमेंट, बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ कितना हो गया, जी बट्टे एच। अगर ये इनवर्स एलिमेंट है तो 100% क्या आना चाहिए, किसी भी एलिमेंट को इसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। क्यों? ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स। क्या मेरे पास एच आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा? क्या मेरे पास ये एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, हेंस सो इनवर्स ऑफ एच ए इज एच ए इनवर्स। मतलब क्या, किसी भी कोशेट का इनवर्स एच ए का इनवर्स क्या होगा, एच ए इनवर्स होगा। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। तो इनवर्स एलिमेंट भी क्या कर रहा है, एग्जिट्स कर रहा है। देखो क्यों कर रहा है इनवर्स एलिमेंट एग्जिट्स, क्योंकि देखो एच ए था ना, ये बिलोंग्स टू जी बट्टे एच था, कब, जब ए बिलोंग्स टू क्या था, जी था। तो देखो क्या एच ए भी बिलोंग करेगा कि नहीं जी बट्टे एच पर, करेगा। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस सीधे कुछ नहीं, सीधे लिखना चाहते हो तो लिख देना, हेंस सो इनवर्स एलिमेंट एग्जिट्स, इनवर्स एलिमेंट एग्जिट्स एग्जिट्स। आई नहीं बात समझ में? ये सब आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपने क्या कर दिया होगा, लिख दिया होगा। इसको लिख दो। तो आपके पास लास्ट में क्या होगा फिर, हेंस जी बट्टे एच इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी, ये मैंने आपको करा दी है, ठीक है ना। अब एक कल की नॉर्मल सब ग्रुप की छोटी सी थ्योरम है, मैं वो भी करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट करो। हाँ, तो एक छोटी सी थ्योरम थी, बहुत इजी सी थ्योरम थी। कभी कभी ये पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। एक बार कुंवा यूनिवर्सिटी में हम थे, जब बीएससी सेकंड ईयर में चलता था, तो हमसे पहले आया था ये, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर। सो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। मान लीजिए मेरे पास जी क्या है, जी इज एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, एबिलियन ग्रुप? यस। अब मेरी बात सुनो। सो दैट एवरी सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस जी का, जी एबिलियन ग्रुप है ना, इसमें जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सब के सब क्या है, नॉर्मली मैंने प्रूफ करना है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए प्रूफ करने के लिए क्या होता है फिर मेरे पास, क्या, अगर मैंने कहा लेट कोई सा भी एक्स फॉर एवरी, या फिर क्या, प्रत्येक एक्स जी का और एच किसका, एच का मैंने ले लिया और उसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया, तो वो किस पर आना चाहिए, एच पर आना चाहिए। तो देखते हैं, तो सुनो फिर, एक्स एच, देखो ना, एच अगर एच पर है तो एच जी पर भी होगा कि नहीं होगा। और जी एबिलियन है, तो क्या एक्स एच की जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, एक्स और एक्स इनवर्स का मतलब कितना हो गया, आइडेंटिटी हो गया। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। एच इंटू ई का मतलब कितना हो गया, एच हो गया। एच क्या यह बिलोंग करेगा किस पर, एच पर, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्यों, एच तो बिलोंग करेगा ही ना एच पर। तो इसका मतलब क्या आ गया फिर मेरे पास, एक्स एच, एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है किस पर, एच पर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे यही तो, ऐसा ही तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा था। यस पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, हेंस आपके पास क्या हो जाएगा फिर, हेंस लिख देना फिर, हेंस एवरी सब ग्रुप, हेंस एच इज पहले तो लिखना है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, और फिर लास्ट में लिखना फिर हेंस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। हो गया, फिर सीधे सीधे लिख देना, दैट इज एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल ग्रुप। लिखो इसको। हाँ, तो लिख लिया होगा आपने। देखो नॉर्मल सब ग्रुप मैंने कराई दिया है, कोशिएंट ग्रुप मैंने कराई दिया है, नॉर्मल सब ग्रुप की लगभग थ्योरम में मैंने कराई दी है, जो पेपरों में आती है। होने के लिए बहुत थ्योरम है, ऐसा नहीं है कि इतनी थ्योरम है, होने के लिए बहुत थ्योरम है, पर पेपरों में जो मेन है ना, मैंने वो करा दिया है, ठीक है ना आपको।
अब बचता है होमोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमोर्फिज्म। ये मैं कल करा दूंगा, 1 या 2 वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। और लास्ट में मेरे को क्या मिल जाएगा, फिर एक साइले थ्योरम। पूरा हमारा सिलेबस ग्रुप थ्योरी का खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।